नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। चलिए झारखंड की आज की बड़ी और सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां पर झारखंड में होली से पहले स्वास्थ्य विभाग के इन अब कर्मचारियों की हो गई है बल्ले बल्ले, बढ़ गई है 5,000 सैलरी। एरियर भी अब मिलेगा। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। अब उन्हें 20,000 रुपए मासिक की जगह अब 25,000 रुपए भुगतान होगा। जी हां, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका लाभ 1 सितंबर 2024 की तिथि से ही मिलेगा। ऐसे में अब इन स्वास्थ्य कर्मियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने मानदेय बढ़ाने पर कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मियों को होली और रमजान का तोहफा देने का काम किया है। यह एमपीडब्ल्यू कर्मियों की मेहनत का सम्मान भी है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री और विभागीय पदाधिकारियों के प्रति आभार भी प्रकट किया। एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने सरकार के इन निर्णय पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने इस पर निर्णय लिया है। सरकार की यह पहल झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्मियों ने इसके लिए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है। बताते चले कि बहुउद्देशीय कार्यकर्ता मलेरिया उन्मूलन के लिए सैंपल लेने के अलावा कई अन्य स्वास्थ्य योजनाओं में भूमिका निभाते हैं। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में कल्पना सोरेन का बड़ा बयान, कहा कि 1,36,000 करोड़ देना ही होगा। वहीं नीरा का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने हाथी उड़ाया, आपसे चिड़िया भी नहीं उड़ी। दरअसल बजट पर वाद विवाद के क्रम में गांडे की झामुमो विधायक कल्पना सोरेन और कोडरमा की भाजपा विधायक नीरा यादव के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। कल्पना सोरेन जहां केंद्र सरकार पर 1,36,000 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया, वहीं नीरा यादव ने इसका हिसाब मांगा। नीरा ने जवाब देते हुए कहा कि भाजपा तो इस राज्य में हाथी उड़ाने का फैसला रखती थी, आपसे चिड़िया भी नहीं उड़ रही। नौकरी विकास के वादों के साथ साथ घोषणाओं पर भी कार्यवाही नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान खूब टोका टोकी हुई और कई लोगों को बोलने का मौका भी मिला। आपको बताते चले कि उन्होंने विपक्ष सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, कान में सुना कर रखिएगा, झारखंड अपना पैसा लेकर के रहेगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े या फिर रोड पर लड़ना पड़े। भाजपा की सरकार ने 16 से 18 साल झारखंड में राज किया, कमर कस लीजिए, झारखंड का पैसा है और हम इसे लड़ करके या फिर जैसे भी हो लेकर के रहेंगे। वहीं नोकझोंक के बीच नीरा यादव ने रघुवर सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए कहा कि किसी को मिर्ची लगेगी तो क्या करे। उन्होंने ग्रीन कार्ड होने के बावजूद खाद्यान्न नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। सरकार पर गुरुजी क्रेडिट कार्ड के लिए ऐसी शर्तों का निर्धारण करने का भी आरोप लगाया कि छात्रों को क्रेडिट कार्ड मिल ही ना पाए। कलम क्लब को भंग करने के पीछे भी मनसा पर सवाल उठाया। जेपीएससी परीक्षा का परिणाम नहीं जारी होने का मुद्दा उठाया तो कहा कि पेट्रोल सब्सिडी कागजों तक ही सीमित है। उन्होंने बार बार 1,36,000 करोड़ रुपए मांगे जाने के मुद्दे पर सरकार के इस राशि का हिसाब भी मांगा। हेमंत सोरेन ने युवाओं को दे दी है सरकारी नौकरी की बहुत बड़ी सौगात। 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को सौंपा नियुक्ति पत्र और कहा कि पूरी दुनिया में हुनर का मोल। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 49 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह नियुक्ति पत्र श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के तहत की गई। पिछले वर्ष सितंबर महीने में ही 444 प्रशिक्षण अधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया था। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और श्रम मंत्री संजय यादव भी उपस्थित रहे। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी प्रशिक्षण अधिकारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आप सभी सरकार के अंग के रूप में चयनित हुए हैं। आईटीआई के छात्र मुझसे क्षेत्र भ्रमण के दौरान मिलते रहते थे, उनके लिए अक्सर शिक्षक और ट्रेनर का अभाव देखने को मिलता था। इसी कड़ी में आप सभी का चयन हुआ है ताकि आप बच्चों को बेहतर शिक्षा और हुनर प्रशिक्षण दे। पूरी दुनिया में आज हुनर का मोल है। अगर आप हुनरमंद हैं तो आपको कहीं भी रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को कोई भी संस्थान और उद्योग लेना चाहता है। आप सभी नवचयनित लोगों की जिम्मेवारी होगी कि युवाओं को आप बेहतर प्रशिक्षण दें ताकि उन्हें अच्छा रोजगार मिल सके। हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 12 मार्च को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। असल झारखंड कैबिनेट की बैठक अगले सप्ताह होगी, यानी कि 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक झारखंड मंत्रालय के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी और मंत्रिपरिषद की बैठक 11 बजे से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने यह सूचना स्वयं दी है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी।
अब आरएसी टिकट वालों के लिए खुशखबरी आ गई है कि रेलवे का अब नया नियम होगा लागू। अब सीट पर मिलेगा खास सुविधा। दरअसल ट्रेनों की एसी कोच में आरएसी टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ी सौगात दे दी है। रेलवे ने आरएसी टिकट के नियमों में बदलाव कर इसको लागू कर दिया है। रेलवे के नए नियम के अनुसार अब ट्रेनों में आरएसी टिकट के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को एसी कोच में फुल पेट्रोल की सुविधा रेल प्रशासन प्रदान करेगी। आपको बताते चले कि नए नियम से पहले तक आरएसी टिकट वाले यात्रियों को साइड लोअर बर्थ या आधी सीट पर यात्रा करनी पड़ती थी। किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में सीट शेयरिंग करनी होती थी। साथ ही एसी में आरएसी टिकट लेकर के यात्रा करने वाले दो यात्री को मिला करके एक ही पेट्रोल दिया जाता था, लेकिन अब यात्रियों को पूरा एक सीट पूरे पेट्रोल के साथ मिलेगा। रेलवे के इस फैसले के बाद उन सभी यात्रियों को मदद मिलेगी जो कि टिकट के लिए पैसा तो पूरा देते हैं मगर उनको आधी सीट ही मिलती थी। रेलवे के नए नियम के मुताबिक आरएसी यात्रियों को पैकेट बंद पेट्रोल मुहैया कराएगा, जिसमें यात्रियों को 2 बेडशीट, 1 कंबल, 1 तकिया और तौलिया शामिल होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर एवं चक्रधरपुर रेल मंडल में यात्री ट्रेनों की बदहाल स्थिति एवं लेट लतीफी से दैनिक यात्रियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेल यातायात की चरमराई व्यवस्था से दैनिक यात्री न केवल परेशान है बल्कि व्यवस्था में सुधार को लेकर के रेलवे के खिलाफ गोलबंद भी हो रहे हैं। झारखंड में किसानों के लिए गुड न्यूज, धान, महुआ समेत अब इन 7 फसलों की बढ़ेगी एमएसपी। दरअसल खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले में विभाग को 2863.49 करोड़ आवंटित किया गया है। बजट में कहा गया है कि राज्य के किसानों के कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का उचित दर मिले, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। राज्य सरकार ने बजट के माध्यम से किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश की है और गठबंधन सरकार की घोषणा के अनुरूप किसानों को धान के साथ साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरौंजी आदि के समर्थन मूल्य में वृद्धि की जाएगी। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लिए कुल 100 करोड़ बजट का उपबंध है। योजना राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के सुगम संचालन एवं धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत खरीदे गए धान से प्राप्त चावल से संचालित होगी। दाल वितरण और नमक वितरण योजना के लिए 720 करोड़ का बजटीय उपबंध है। यह योजना 100% राज्य सरकार की है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से अनाच्छादित गरीब परिवारों को झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से आच्छादित कर अनाज वितरण के लिए 470 करोड़ का बजट है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर झारखंड बनेगा अब पर्यटन हब, सर्किट से जुड़ेंगे प्रमंडल। दरअसल राज्य सरकार ने बजट में संथाल परगना का विशेष ध्यान रखा है। तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, विधि शिक्षा, सिंचाई और हवाई सेवा के साथ साथ टूरिस्ट सर्किट से जोड़ने की योजना को मूल रूप देने के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। विकास के साथ रोजगार के साधन भी विकसित होंगे। एयर शटल की सुविधा देने के लिए देवघर में पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से विकास होगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो देवघर में अन्य सुविधाएं भी विकसित होंगी। देवीपुर तथा जसीडीह औद्योगिक क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास की बात बजट में की गई है। स्कूल ऑफ बिजनेस की स्थापना देवघर के लिए मील का पत्थर साबित होगा। पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना से देवघर को एम्स के साथ साथ एक और मेडिकल कॉलेज मिलेगा और सॉफ्टवेयर पार्क की सुविधा से भी देवघर के विकास को नई दिशा मिलेगी। संथाल परगना के प्रमुख जिलों में शामिल साहेबगंज के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडी के विकास करने की बात बजट में कही गई है। झारखंड से और एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल, रांची के राज अस्पताल में चल रहा है इलाज। सीआरपीएफ के सर्च ऑपरेशन अभियान के दौरान यह हादसा। दरअसल झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा के जंगलों में नक्सलियों की ओर से लगाया गया आईईडी ब्लास्ट कर गया है। इस आईईडी ब्लास्ट में बटालियन 197 के सहायक कमांडेंट जी जेएसआई हवलदार, सर रेडियो ऑपरेटर पीटी राव के अलावा कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक आईईडी ब्लास्ट की यह घटना झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के बालिबा और बाबूडेरा जंगल में हुई है।